Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Here a list of all lookup and reference functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे दो फंक्शंस की. The first one is VLOOKUP and the second one is match. And this is part 3. आइएगा मूव करते हैं VLOOKUP और match functions की तरफ. In order to simplify the work and to save the time, मैंने एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को यहाँ पर जनरेट कर दी. इस जगह के अंदर मुझे एक टेबल दी गई है और इस टेबल के अंदर एक कॉलम में मुझे स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं. डिफरेंट कॉलम्स के अंदर मुझे स्टूडेंट के डिफरेंट ईयर्स के अंदर, डिफरेंट सेम्स के अंदर उनके रिजल्ट के मार्क्स दिए गए हैं और लास्ट कॉलम के अंदर मुझे टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया गया है. इट मीन्स ये स्टूडेंट का एक तरह से स्कोर कार्ड है फॉर ऑल द 3 ईयर्स. मैं VLOOKUP के फंक्शन को यूज़ करके यहाँ से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि जिस स्टूडेंट का मैं नाम दूँ उसकी जिस मिस्टर की वैल्यू को मैं चाहूँ वो मेरे पास यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाए. सो आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ फर्स्ट VLOOKUP फंक्शन. नेम के केस के अंदर क्योंकि मुझे ये नाम बार बार चेंज करने होंगे तो मैं लिस्ट कमांड की मदद लूँगा. आई गो टू डेटा टैब, आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग्स के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया. सोर्स के अंदर मैं क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं ये कंप्लीट स्टूडेंट के नाम की रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ. आई से ओके. जैसे ही मैंने ओके किया आप यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा ट्रायंगल अपीयर कर गया. मैं इस पर क्लिक करता हूँ. आई कैन मेक यूज़ ऑफ एनी ऑफ द नेम्स. मैं किसी भी स्टूडेंट के नाम को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर लेके आ सकता हूँ. नाउ इन सम 1 आई वांट टू मेक यूज़ ऑफ दिस VLOOKUP फंक्शन. दिस इज इक्वल्स टू VLOOKUP. The first argument in case of VLOOKUP is lookup value. This Sanya name is my lookup value given to me in cell number L3. The second argument is table array. आप Sanya वैल्यू को किस टेबल के अंदर देखना चाहते हैं. This is my complete table array B2 to I12 तक, कॉमा. Sem 1 का रिजल्ट अगर हमें चाहिए तो Sem 1 किस कॉलम के अंदर दिया गया है. नेम का कॉलम फर्स्ट है, Sem 1 का कॉलम सेकंड है. तो मैं यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर के केस के अंदर 2 लिख रहा हूँ, कॉमा. रेंज लुकअप आई वांट एग्जैक्ट मैच. तो मैं यहाँ पर फॉल्स पे क्लिक कर रहा हूँ. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पर सान्या के मार्क्स 72 आ गए. सान्या के Sem 1 के अंदर मार्क्स 72% है. If I change the name to रोहित, रोहित के केस के अंदर मार्क्स 79% है. Once again I change the name to अदिति, अदिति के यहाँ पर 54% मार्क्स हैं. I move on to the same one that is सान्या. लेकिन अगर मुझे यहाँ पर सेकंड सम चाहिए तो इस फंक्शन के अंदर मेरे को कॉलम 3 करना पड़ेगा. अगर मेरे को Sem 3 देना है तो यहाँ पर कॉलम नंबर मेरे को 4 करना पड़ेगा. इट मीन्स ये कॉलम नंबर मुझे बार बार चेंज करने पड़ेंगे. हमने इस VLOOKUP के फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया. ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ. मुझे ये कॉलम नंबर बार बार मैनुअली हाथ से ना लिखना पड़े, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैच फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया जाए. मैच फंक्शन मेरे को कॉलम इंडेक्स नंबर निकाल के दे दे. इसके लिए मैं नीचे आपके सामने मैच फंक्शन को यहाँ पर टेकअप करूँगा. लेकिन यहाँ पर मुझे डिफरेंट सेम्स को देना है. Sem 1, Sem 2, Sem 3 ये कोई भी सेम हो सकता है. वंस अगेन आई विल मेक यूज ऑफ लिस्ट कमांड. आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग्स में अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया और सोर्स पे क्लिक कर दिया. सोर्स पे क्लिक करने के बाद मैंने ये कंप्लीट Sem 6 और टोटल का परसेंटेज वाला कॉलम भी दे दिया. आई से ओके. एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर अपीयर कर रहा है और मैं किसी भी सेम को यहाँ पर
यूज कर सकता हूं। आप देख रहे हैं वी कैन मेक यूज ऑफ एनी ऑफ द सम विद दिस लिस्ट कमांड। अब मुझे सम 2 का रिजल्ट चाहिए, तो सम 2 का रिजल्ट मुझे यहां पर मिलेगा, लेकिन यहां पर रिजल्ट मुझे कॉलम नंबर का मिलेगा। मैं इसको चेंज ही कर देता हूं, दिस इज कॉलम नंबर। मुझे यहां पे कॉलम नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है, सो इक्वल्स टू मैच, parenthesis start, first argument is lookup value. This is my lookup value given to me in cell number L6. The second argument is lookup array. This complete is my lookup array. B2 to I2 तक, कॉमा। मैच टाइप के अंदर आई विल मेक यूज ऑफ एग्जैक्ट मैच, तो मैं ये 0 पे क्लिक कर रहा हूं। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। सम 2 थर्ड कॉलम के अंदर आ रहा है, सम 6 सेवंथ कॉलम के अंदर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इट मीन्स मैच फंक्शन मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर को एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। यहां से मेरे पास कॉलम नंबर आ गया। हमने जिस फंक्शन को यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। स्टेप 3 के अंदर अब मैं मैच प्लस वी लुकअप फंक्शन को कंबाइन करूंगा। यहां पर मुझे नाम चाहिए, तो नाम के लिए मैं ऊपर से ही लिस्ट कमांड को यहां पर कॉपी कर देता हूं, सो दैट मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम यहां पर टेकअप कर सकूं। इस रिजल्ट सेल के अंदर मुझे इनके परसेंटेज के मार्क्स डिफरेंट सेम्स के अंदर चाहिए। सो यहां पर मैं अब वी लुकअप के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं, इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू। इस वैल्यू को देखो, विच इज गिवन टू मी इन सेल नंबर L9। टेबल एरे, आप इसको किस टेबल के अंदर देखना चाहते हैं? दिस इज माई कंप्लीट टेबल एरे स्टार्टिंग फ्रॉम B2 टू I12 तक, कॉमा। द नेक्स्ट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैं इस मैच फंक्शन को टेकअप करूंगा, मैच। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज लुकअप वैल्यू। आप किस वैल्यू को यहां पर देखना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू सी दिस सम नंबर विच इज गिवन टू मी इन L6, कॉमा। लुकअप एरे, किस जगह पर सम 6 को देखना चाहते हैं? दिस इज माई कंप्लीट लुकअप एरे B2 टू I2 तक, कॉमा। द नेक्स्ट इज मैच टाइप, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने ये 0 पे क्लिक कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस। स्टूडेंट नोट करेंगे यहां पर अभी मैच फंक्शन खत्म हुआ है। ये कॉलम इंडेक्स नंबर हमें मैच फंक्शन निकाल के देगा, लेकिन अभी भी एक ऑप्शनल आर्गुमेंट बचा हुआ है, दैट इज रेंज लुकअप। मैं जैसे ही कॉमा लगाता हूं, यहां पर मेरे पास रेंज लुकअप के अंदर 2 ऑप्शंस आ गई, अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। एक्सेल ने यहां पर फॉल्स इंसर्ट कर दिया फॉर एग्जैक्ट मैच। नाउ आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। नेम सान्या है, सेमेस्टर 6 है, तो रिजल्ट 56 है। नेम सान्या है, सेमेस्टर 6 है, तो ये रिजल्ट 56 है। मैं इस सम को चेंज करता हूं। सम 1 है, तो सान्या के 72% मार्क्स हैं, सान्या के 72% मार्क्स हैं। अब मैं यहां पर स्टूडेंट के नाम को चेंज कर देता हूं। सुनील स्टूडेंट है और सम फर्स्ट है। सुनील स्टूडेंट है और सम फर्स्ट है, तो हमारे पास यहां पर 60% मार्क्स आ गए। अगर मैं यहां पर आदिति को कर देता हूं, तो आदिति के सम 1 के अंदर 54 मार्क्स आ गए। तो स्टूडेंट अब आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं सिंपली यहां पर सम को चेंज करूं और नेम को यहां पर चेंज करूं, आई गेट द रिजल्ट। हमने जिस फंक्शन को यहां पर यूज किया, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वी लुकअप एंड मैच फंक्शन। मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड की तरफ इसको दे रहा हूं। अब इसको स्टूडेंट मैं आपके सामने एक और ढंग से भी करके दिखाऊंगा, जहां पर मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज करूंगा। दिस इज आवर स्टेप नंबर 4। नेम के केस के अंदर कोई भी नाम हो सकता है। मैंने यही लिस्ट कमांड को यहां पर कॉपी कर दिया।
मेरे पास यहाँ पर लिस्ट कमांड आ गई। आई कैन मेक यूज ऑफ एनी ऑफ द नेम। इस जगह के ऊपर मुझे अब टोटल परसेंटेज की चाहिए। मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, टोटल परसेंटेज। मैं रिजल्ट नीचे लूँगा, मुझे रिजल्ट नीचे दिया जाए। सो इस जगह के ऊपर मैं वी लुकअप के फंक्शन को एक बारी दोबारा टेकअप कर रहा हूँ। वी लुकअप पेरेंथेसिस स्टार्ट लुकअप वैल्यू, दिस इज माई लुकअप वैल्यू, दैट इज L13। अब मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर इसको कन्वर्ट करता हुआ चलूँगा, तो मैंने F4 को प्रेस कर दिया, कॉमा। द सेकेंड आर्गुमेंट इज टेबल एरे। मेरे पास यहाँ पर टेबल एरे, दिस कंप्लीट टेबल इज माई टेबल एरे। यहाँ पर भी मैं F4 को प्रेस करके इस टेबल एरे को फिक्स कर देता हूँ। द नेक्स्ट वन इज कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए तो हम मैच फंक्शन को यूज करेंगे, मैच फंक्शन। इसके अंदर लुकअप वैल्यू, आप किस वैल्यू को यहाँ पर देखना चाहते हैं, दिस इज माई लुकअप वैल्यू, दैट इज M13। आई प्रेस F4, comma. The second argument is lookup array. This is my complete lookup array. It's starting from name to total percentage तक. I press once again F4, comma. I want to have the exact match. मैच टाइप के अंदर मैं एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 0 आ गया। मेरा मैच फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी लुकअप फंक्शन के अंदर ये हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर ही मैच ने दिया है। एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है रेंज लुकअप। मैं जैसे ही कॉमा लगाता हूँ तो मेरे पास रेंज लुकअप के अंदर 2 ऑप्शंस आ गई। आई चूज एग्जैक्ट मैच। मैंने ये एग्जैक्ट मैच को चूज किया तो एक्सेल के वी लुकअप फंक्शन ने यहाँ पर फॉल्स इंसर्ट कर दिया, विच मीन्स एग्जैक्ट मैच। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। सानिया के टोटल परसेंटेज 64 हैं। सानिया के टोटल परसेंटेज 64 हैं। इफ आई चेंज द नेम, रोहित, रोहित के हमारे पास टोटल परसेंटेज 71 है। सुनील, सुनील के हमारे पास टोटल मार्क्स 65 है। वंस अगेन आई मूव टू सानिया। सानिया के टोटल मार्क्स 64% हैं। वी लुकअप फंक्शन ने टोटल परसेंटेज को दे दिया। लेकिन अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पर किसी भी सम के मार्क्स लेना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? वंस अगेन आई नीड टू गो फॉर लिस्ट कमांड। मैं टोटल परसेंटेज के ऊपर ही मैंने को क्लिक कर दिया। आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग्स के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को चूज किया। सोर्स के अंदर मैं क्लिक कर देता हूँ और मैंने ये सम 1 से टोटल परसेंटेज की सारी रेंज को दे दिया। आई से ओके। नाउ आई कैन चेंज टू सम 1 आल्सो। सानिया के सम 1 के अंदर, सानिया के सम 1 के अंदर 72% मार्क्स हैं। सानिया के 6 सम के अंदर 56% मार्क्स हैं। सानिया के ये 56% मार्क्स हैं। और ये मैं टोटल भी लेना चाहूँ तो मेरे पास सानिया के 64% मार्क्स टोटल आ गए। स्टूडेंट अब आप नोट कीजिएगा, आई कैन चेंज द नेम ऑफ द स्टूडेंट। जैसे ही मैं स्टूडेंट का नाम चेंज करता हूँ आप यहाँ पर उसके रिजल्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर यहाँ पर दे रहा हूँ। सो स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया स्टेप 1 वी लुकअप से। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर हमने मैच फंक्शन को टेकअप किया। स्टेप 3 के अंदर हमने मैच प्लस वी लुकअप फंक्शन को ऐड कर दिया और सेम चीज़ को हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस को भी यूज़ करके यहाँ पर शो कर दिया कि सभी स्टूडेंट का, सभी सेम का रिजल्ट आपको यहाँ पर विजिबल हो सकता। मैं उम्मीद करूँगा ये दोनों फंक्शंस अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।